हेलो एवरीवन, देखिए आज मैं आपके लिए कंसेप्ट लाई हूँ डिविजिबिलिटी का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की डिविजिबिलिटी। अब कोई छोटी सी डिजिट दी हो, ठीक है, लाइक 24 डिविजिबल बाय 4 चेक करना है तो हम इसको सिंपली 4 के टेबल से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 624 होगा तभी भी हम आसानी से चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई बड़ी डिजिट दी हो, ठीक है, तो बड़ा ही टिपिकल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए चेक करना, और मैक्सिमम टाइम तो हमारा डिवीजन में चला जाता है। सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले इसको पूरा डिवाइड करेंगे, देन इसको चेक करेंगे डिविजिबल है क्या नहीं। अब मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल से ट्रिक लाई हूँ। वो क्या करना है, आपको लास्ट के 2 नंबर्स देखने हैं, यूनिट डिजिट देखनी है, टेंथ डिजिट देखनी है। तो आपको जो सेकंड लास्ट डिजिट होगी आपकी, ये आपको चेक करना है कि इवन है या ऑड है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपकी डिजिट क्या है, 4 इवन है। अगर 4 आपका इवन आता है, यानी कि जो भी आपकी सेकंड लास्ट डिजिट है वो इवन आती है, तो आपको यूनिट डिजिट डायरेक्टली चेक करनी है कि ये यूनिट डिजिट क्या ये डिवाइडेबल है 4 से या नहीं है, डिविजिबल है नहीं है। तो यस, ये डिविजिबल है। अगर ये डिविजिबल है तो ये कंप्लीट डिजिट भी आपकी, ये पूरी कंप्लीट डिजिट 4 से डिवाइजेबल है। अब सेकंड अगर मैं डिजिट की बात करूँ तो सेम डिजिट मैंने काफ़ी लंबी सी यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें जो हमारी सेकंड लास्ट डिजिट है वो है 7, ये आपका जाता है ओड, ठीक है। अगर आपका सेकंड लास्ट नंबर ओड होता है तो आपको क्या करना है, आपको यूनिट डिजिट जो दी हुई है, ठीक है, इसमें आपको 2 ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद में इसका आंसर क्या आ रहा है आपका, आ रहा है 4। जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा उसको आप डिविजिबिलिटी चेक कीजिए 4 से। अगर वो डिवाइडेबल है तो यस, ये पूरी डिजिट भी डिवाइडेबल 4 से है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए, सेम आपने यहाँ पे मैंने अलग डिजिट लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे नंबर क्या है आपका, इवन, सेकंड लास्ट नंबर। सेकंड लास्ट इवन है तो मैं डायरेक्टली यूनिट डिजिट को चेक करूँगी 4 से, ठीक है। इवन होता है तो हम डायरेक्टली चेक करते हैं, ओड होता है तो लास्ट की जो यूनिट डिजिट है उसमें हम 2 प्लस कर लेते हैं। तो 4 से चेक करूँगी तो डिविजिबल क्या है, नहीं। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो ये कंप्लीट डिजिट भी डिविजिबल नहीं है। अब आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 8। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 भी बड़ी ही सिंपल सी है। अगर कोई भी आपको डिजिट दी हुई है, लाइक यहाँ पे आपको 35,792 दिया हुआ है। अब हमने इसमें क्या करा था, सेकंड लास्ट डिजिट चेक करी थी, तो 8 के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड देखेंगे, ठीक है। आपकी लास्ट से जो थर्ड नंबर पर डिजिट होगी तो यहाँ 7 है। अब ये डिजिट कैसी है, 7 ओड, ये एक ओड नंबर है। जब ये एक ओड नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, जब भी ये एक ओड नंबर होगा तो जो आपकी लास्ट की 2 डिजिट हैं इसमें हम प्लस कर लेंगे 4 प्लस करके क्या आ रहा है आंसर, 96। तो जो भी यहाँ वैल्यू आएगी उसको हम चेक करेंगे क्या ये 8 से डिविजिबल है। यस, यहाँ पे ये 8 से डिविजिबल है, तो ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए 35,412। तो यहाँ पर थर्ड डिजिट क्या दे रखी है आपकी, ये दे रखी है आपकी इवन। अगर ये इवन होती है जो भी आपकी डिजिट है तो आप इसके जो यूनिट डिजिट और सेकंड लास्ट डिजिट है आप इनको चेक कीजिए डायरेक्टली, ये क्या ये 8 से डिविजिबल है, 8 से 12 डिविजिबल नहीं है। अगर डिविजिबल नहीं है तो एक कंप्लीट डिजिट भी डिविजिबल नहीं है। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 8 पर, कि डिविजिबिलिटी ऑफ 3 पर, सॉरी। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 अगर मैं चेक करना चाहूँगी तो देखो सिंपल सी मैंने यहाँ पे काफ़ी लंबी सी डिजिट ले रखी है। आपको क्या करना है, जो भी आपको डिजिट दी हो आप उसको 3 से टेबल से देखिए क्या वो 3 के टेबल से डिवाइड हो रही है। तो लाइक अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो 3 1 जा 3 चला गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी डिजिट आप अपने मन से उठा सकते हैं, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे 8 और 4 ले लिया, तो 8 और 4 का सम कितना होता है, 12। तो 3 के टेबल में आता है, यस, ये भी कट हो गया, ठीक है। अब 7 और 5 देखिए, 7 और 5 का आता है, यस, 7 और 5 12, ये भी कट हो गया आपका, ठीक है। 6 आता है, यस, 3 के टेबल में आता है। लेकिन क्या 5 3 के टेबल में आता है, 5 3 के टेबल में नहीं आता है। तो क्योंकि 5 डिविजिबल 3 से नहीं है तो ये जो कंप्लीट हमारी डिजिट थी ये भी 3 से डिवाइजेबल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिजिट में देखो मैंने क्या किया है, इसी में हमने 65 लिया था, इसी डिजिट का हमने लास्ट में 66 यानी कि इवन ले लिया है। तो अगर मैं चेक करूँ 3 के टेबल में 1 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6। अब देखो 7 और 5 कितना होता है आपका 12, तो ये भी 3 के टेबल में आता है। यहाँ बचा आपका 4, ठीक है। 4 और 8 और 4 कितना हो गया आपका 12, ये भी 3 के टेबल से। तो एक कंप्लीट डिजिट डिविजिबल होगी 3 से, यस, ये 3 से डिविजिबल है। इस तरीके से आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब लास्ट में आती है बारी आपकी डिविजिबिलिटी ऑफ 11। 11 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जो डिजिट दी हुई है उसको आप पेयर्स बना लीजिए। अगर वो 6 डिजिट में दी हुई है, यानी कि इवन नंबर्स में दी हुई है, तो आप उसके पेयर बना लीजिए। आपको क्या करना है, लास्ट वाले पेयर से आप उठाइए, यहाँ से लास्ट वाले से उठाना शुरू कीजिए। क्या है आपका 9, तो आप लिखिए यहाँ पे 9 - 4 प्लस 87 आपने पेयर बनाया तो 7 - 8 प्लस यहाँ क्या जाएगा आपका 5 - 9, ठीक है। 9 - 4 कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना आएगा आपका -1, यहाँ कितना आएगा आपका -4, ये आ जाएगा आपका 5 - 5 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो 0 डिविजिबल है, यस। तो ये पूरा यूनिट नंबर जो आप सॉरी ये जो पूरा कंप्लीट नंबर होगा ये डिवाइडेबल है किससे, 11 से। इस तरीके से फटाफट से आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं।